ये तो बहुत ट्रैजिक है, बहुत ही ख़राब बात हुई और इसमें इतनी मृत्यु हुई और इतने लोग अब पता नहीं कितनी कोई बचा भी है नहीं बचे हैं हॉस्पिटल में। तो ये तो बहुत ट्रैजिक बात है और एयर इंडिया के साथ हुआ, इंडियन एयरलाइंस एक है उसके साथ हुआ, ये तो बहुत दुखदा की बात है। देखिए इसमें हवाई जहाज़ तो उड़ा, सीधा उड़ा, उसके बाद मेरे ख्याल में 1 मिनट के अंदर 30 सेकंड के अंदर उड़ते उड़ते एकदम से नीचे बैठने लगा वो। तो इसमें इंजन फेलियर लगता है। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि 2 इंजन होते हैं, दोनों इंजन लगते हैं फेल हो गए। एक इंजन अगर होता तो तब भी चल जाता और एटलीस्ट वापस तो आ जाता घूम घाम के। तो दोनों इंजन कैसे फेल हुए? और किसी का कहना है कि वो जो फ्लैप्स होते हैं ना हवा के लिए ऊपर और नीचे के लिए, वो उल्टा कर दिया। अब वो तो कहने की बातें हैं। तो और तो कोई ना आग लगी इंजन में, ना कोई बर्ड हिट हुई, चिड़िया से भी होता है। तो कैसे हुआ कुछ समझ नहीं आ रहा है जब तक ब्लैक बॉक्स। अच्छा, मेडे पायलट बड़े एक्सपीरियंस थे और उन्होंने बटन वो जो मेडे का था वो भी दबाया था। एयर टावर से कुछ बातचीत की हो तो वो अभी तक पब्लिक में आई नहीं। तो स्प्लिट सेकंड में हुआ लगता है कि बिल्कुल ही मौके पे बिल्कुल ठीक चढ़ रहा था और एकदम से गिर गया। तो क्या बात हुई अभी तक कुछ समझ नहीं आया कि क्यों हुआ ये। इसमें सारी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, सैबोटेज भी हो सकता है। तो अभी कुछ जब तक कि ये इंक्वायरी टीम जो पहुंच गई है और जो देख रही है वो जब तक अपनी रिपोर्ट नहीं देंगे, इसमें टिप्पणी करने से कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। देखिए हाँ, अब बोइंग कंपनी तो वैसे 100 साल पुरानी है, पर पिछले कुछ सालों में तो उसके ख़िलाफ़ कई चीज़ें निकली हैं। यूएस अमेरिकन गवर्नमेंट ने भी इंक्वायरी की है, पूरी कांग्रेस की उनके पार्लियामेंट की इंक्वायरी हुई है, यूएन के ऑफिसर्स को बुलाया है उन्होंने। उसमें ये भी निकला है, वो एक उनका था बोइंग 737 मैक्स, उसके खिलाफ तो बहुत हुआ था, उसके 2-3 क्रैश हुए थे। इसका जो इसमें कोई ये जो ड्रीम लाइनर है 787, ये तो ठीक चल रहा था। एक खाली जो विसल ब्लोअर कहलाता, मतलब कोई उनका अपना एम्प्लॉई, सीनियर एम्प्लॉई ने एक बार शोर मचाया था कि ये लोग सेफ्टी बनाते वक्त सेफ्टी को, प्रॉफिट को ज़्यादा मानते हैं और सेफ्टी को कम मानते हैं। तो सेफ्टी के प्रिकॉशंस जो करने चाहिए वो अपने शॉर्टकट करते हैं। तो ये एलिगेशन तो है, पर जब से ये तो 10 साल पुराना हवाई जहाज़ था, तो इसको अच्छा चला। इसकी कोई हिस्ट्री में कोई ऐसी अभी तक सुना नहीं कोई ख़राब बात हुई थी कि पहले भी कुछ हो चुका था इसमें। तो सारा जब इन्वेस्टिगेट करेंगे तभी पता चल सकता है कि ये जो क्यों हुआ, कैसे हुआ। और इसके ज़्यादा तो हम कुछ कह नहीं सकते कि क्या कैसे हुआ ये। देखिए इसमें ऐसा है कि डीजीसीए, डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन, वो रेगुलेटर होता है, मिनिस्ट्री उसके ऊपर है, पर वो है, उसने एयर इंडिया को कई बार कहा था, चिट्ठी लिख के कई चीज़ें पॉइंट आउट की थी सेफ्टी के बारे में, मेनली कि आपका ये इंस्पेक्शन ठीक नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है। तो ये तो हो चुका है। तो अब इसमें ये सवाल भी उठता है कि ये जो मेंटेनेंस होता है एयर इंडिया का, और जो लाइन मेंटेनेंस कहलाता है, जब उड़ने से पहले इंस्पेक्टर्स चेक करते हैं, और फिर ये वो कितना अच्छा था कितना बुरा था, उसमें कोई कमी रह गई थी, तो उसके बारे में भी सवाल उठता है। हमारे यहाँ रेगुलेशन लेड आउट है, हमारे ऊपर एक इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है, यूएन की बॉडी है, उनके बड़े डिटेल्ड रेगुलेशन हैं। तो हमारे यहाँ भी नहीं, हर एक कंट्री को फॉलो करना पड़ता है। जो मेंबर हैं सारी कंट्रीज मेंबर हैं, तो वो सारा चीज़ तो बिल्कुल ठीक है, रेगुलेटेड है, इंस्पेक्शन भी होता है, ऑडिट भी होता है। वहाँ से भी ऑडिट आती है टीम। वो जो कनाडा में बेस्ड, मॉन्ट्रियल में बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है ICAO, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, उनकी भी टीम आती है हर साल या 2 साल में एक बार चेक करने के लिए, हर एक कंट्री जाती। तो रेगुलेशन तो बड़ा अच्छा है और पक्का है और बड़े डिटेल्ड है। कितना इम्प्लीमेंट हो रहा था, कितना इतनी इतनी बड़ा वर्ल्ड है, उसमें कहाँ कमी रह गई, कौन सी एयरलाइन में रह गई, वो तो अब इन्वेस्टिगेट करेंगे। इसके लिए सब लोग आ रहे हैं, मैंने सुना। अपनी इंडिया की टीम तो है ही, पर यूएस की टीम भी आएगी, बोइंग की टीम भी आएगी, मैंने सुना ब्रिटिश टीम भी आ रही है। तो जितने लोग आएंगे सब मिल के अपना इन्वेस्टिगेट करेंगे। इसमें कोई छुपाने की बात मेरे ख्याल में तो नहीं होगी।